हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं एमसीक्यू आपके लिए कौन से लेके आया हूँ, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के। ठीक है, आज से आपका मॉक टेस्ट चालू हो गया है। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, 21 तारीख तक ये रहेगा। ठीक है, 21 तारीख की शाम 6 बजे तक। किसी तरह की कोई समस्या आती है, चैट बॉक्स मैंने यूट्यूब को ऑन कर दिया है, आप उस पर कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक, फ़ोन नंबर दे नहीं सकता क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, एक साथ आप कॉल करोगे तो क्या, मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मुझे भी अपने बच्चों को एंटरटेन करना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कर सकता हूँ कि समय रहते एज सुन एज पॉसिबल 10 बजे तक आप लोग जो है अपना काम शुरू कीजिए। कहीं कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो हम लोग फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकोट्राइंस एंटागोनिस्ट। देखो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, आसान, कठिन और मीडियम, हर तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें मिलेंगे आपको। ठीक, तो ल्यूकोट्राइंस एंटागोनिस्ट कौन से हैं? साल्ब्यूटामॉल, हाइड्रोकॉर्टिसोन, सॉल्मेटेरॉल या फिर ल्यूकास्ट। तो बच्चों, जो ल्यूकोट्राइंस एंटागोनिस्ट हैं वो होते हैं हमारे या फिर ल्यूकास्ट, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर कॉज ड्यू टू, टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर कॉज्ड ड्यू टू। देखो क्या है कि अब तो एग्जाम टाइम आ गया है, अब चीज़ों को ध्यान से सुनो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है और हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, भले समझ में आ जाए एक बार में। एटलीस्ट 3 टाइम्स क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो जवाब आपका श्योर गलत हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो जवाब ज़्यादा सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर कॉज ड्यू टू, नहीं तो जो मैं एमसीक्यू बनाता हूँ आप उसमें ट्राई करके देखो। एक वीडियो ऐसा सॉल्व करो जिसमें फटाफट एक बार में क्वेश्चन पढ़ते जाओ और आंसर सॉल्व करो। दूसरे में क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और फिर देखो, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती फिर भी आइडियाज़ आ जाते हैं। दूसरी चीज़, प्रेशर में बिल्कुल मत आना। प्रेशर में आके हमेशा अपना खुद का काम बिगड़ता है। भाई जाहिर सी बात, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो प्रेशर में आने से क्या होगा, आ थोड़ी ना जाएगी। इससे बेटर है कि दिमाग को ठंडा रखो और सोचने की कोशिश करो, रास्ते निकलेंगे। ठीक, लास्ट में फिर मैं बैठा हूँ। ओके, तो आप कभी भी किसी भी मोड से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन लॉजिकल होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि लोग एंटरटेन के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछते चले जाओ। ठीक है, तो लेस रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑप्टिमम रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, डी है नन ऑफ द। वक्त बच्चों, जो हमारा टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर होता है वो होता है थायरोटॉक्सिसिटी से, और थायरोटॉक्सिसिटी किसे बोलते हैं, excessive secretion of thyroid hormone is called thyrotoxicity. Means C option is correct. This is the responsible for toxic nodular goiter caused. Okay, decrease glucose level in blood is called, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरवोलेमिया। तो अगर ब्लड का लेवल, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट है। पेंटोबार्बिटोन एंड ब्यूटोबार्बिटोन इज, देखो क्या क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। पेंटोबार्बिटोन एंड ब्यूटोबार्बिटोन इज लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, जो पेंटोबार्बिटोन और ब्यूटोबार्बिटोन होता है, दो के दोनों हमारे शॉर्ट एक्टिंग हैं। देखो बच्चों, डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराना आसान काम नहीं है, ये आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो, बाकी लाइबिलिटीज़ के साथ। ठीक, मेरी अपनी खुद की फैमिली भी है, कॉलेज के भी काम है और घर के काम रहते हैं, फिर भी आपका एग्ज़ाम टाइम है, मैं टाइम निकाल के पूरी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद की जा सके। ठीक, तो उतना ही अगर डेडिकेशन से आप पढ़ते हो तब तो मेरी मेहनत सफल होती है। और बस वही अगर कर गए, भाई मेरा तो ये है कि जितने बच्चे मेरे से जुड़े हैं सब के सब बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं। इसीलिए केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री छोड़ के, केमिस्ट्री के साथ साथ मैं बाकी सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो बी हमारा शॉर्ट एक्ट, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट है। बार्बिचुरेट्स प्राइमरली एक्ट है, जो बार्बिचुरेट्स हैं वो प्राइमरली किस पे कैसे एक्ट करते हैं, डिक्रीज लाइफ टाइम ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन। मीन्स ये कैसे जो है, इनका मोड ऑफ एक्शन किस तरह से होता है, करते क्या है, सबसे पहले डिक्रीज लाइफ टाइम ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन के मतलब जो चैनल की ओपनिंग का टाइम है वो कम कर देते हैं।
या फैसिलिटेट कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज, जो कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको फैसिलिटेट यानी उनको रिलीज को बढ़ा देते हैं। पोटेंशिएट लाइफ टाइम ओपनिंग ऑफ क्लोराइड एंड चैनल, यानी कि क्लोराइड एंड चैनल को की ओपनिंग के टाइमिंग को क्या करते हैं, पोटेंशिएट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जो बारबिचुरेट्स होते हैं दे आर प्राइमरली एक्ट एज पोटेंशिएट द लाइफ टाइम ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट है। बेंजोडाइजेपिन, कहीं कहीं बेंजोडाइजेपिन्स लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे बीजेडीज लिखा रहेगा, यानी बीजेडीज भी जहां लिखा है दैट मींस इट इज ऑल्सो नोन एज बेंजोडाइजेपिन्स। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, बीजेडीज हो या बेंजोडाइजेपिन्स है, बोथ आर द सेम थिंग्स। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, लोअर एब्यूज लाइबिलिटीज या ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ बच्चों भाई, जो बीजेडीज होते हैं दे आर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं, और लोअर एब्यूज लाइबिलिटीज, इनके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है। कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ बीजेडी साइट्स, बीजेडी साइट्स जो बीजेडी रिसेप्टर्स साइट होती हैं, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर साइट्स होते हैं, उस पर कंपिटिटिवली एंटागोनाइज कौन करता है, फ्लूमाजेनिल, बेंजोडाइजेपिन्स, डाइजेपाम या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों जो फ्लूमाजेनिल होता है, फ्लूमाजेनिल इज द कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट एट द बीजेडी रिसेप्टर साइट, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट है। फेनिटोइन, फेनिटोइन को ही बोलते हैं डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, ठीक है। तो कहीं पे फेनिटोइन लिखा हो या डाइफिनाइल हाइडेंटोइन हो, बोथ आर द सेम, ठीक है, मींस फेनिटोइन इज आल्सो नोन एज डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। तो हाउ इट इज यूज्ड, इट लिमिट्स स्प्रेड द सीजर एक्टिविटी, यानी सीजर एक्टिविटी को कम करता है, एज ए एंटी कन्वल्सेंट, फर्स्ट लाइन एंटी लेप्रोटिक ड्रग, डी है ऑल ऑफ द अबव। बच्चों जो फेनिटोइन है दैट इज यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट, फर्स्ट लाइन एंटी लेप्रोटिक ड्रग, इट लिमिट्स द स्प्रेड मींस जो सीजर्स एक्टिविटी हैं, कन्वर्जन एक्टिविटीज हैं, उनको लिमिट करता है, मींस उनको कम करता है। ओके, यानी ऑल ऑफ द अबव यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अब कॉम्ट इनहिबिटर्स पे कौन से होते हैं, एमेंटाडीन, कार्बिडोपा, लीवोडोपा या इंटेकैपोन। तो कॉम्ट इनहिबिटर होते हैं हमारे इंटेकैपोन। ओके, यानी डी ऑप्शन सही है। अब डोपामिन फैसिलिटेटर, डोपामिन को फैसिलिटेट कौन करते हैं, उनके क्या है, ट्रांसपोर्ट को कौन बढ़ाते हैं, लीवोडोपा, सेलेगिलिन या कार्बिडोपा या अमेंटाडीन। तो डोपामिन फैसिलिटेटर हमारे होते हैं अमेंटाडीन, मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, बच्चों कहीं कहीं टीसीएज लिखा रहेगा, टीसीएज मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों साथ में ही लिख दे रहा हूँ। मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, कुछ के रह जाते हों, लेकिन मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो पाता है उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी काम आप पे, ठीक है। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को ही क्या बोलते हैं, टीसीएज। तो कौन होते हैं भाई ये, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, डॉक्सेपिन या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों कहीं मैक्सिमम क्या, जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता है मैक्सिमम केस में तो वो सही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे चूक हो जाती है ना। खैर, तो ये हमारे होते हैं कौन से, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन और डॉक्सेपिन, ये सारे के सारे क्या है, टीसीएज, ठीक है, इसी का ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की ड्रग्स हैं हमारी। ओके, नेक्स्ट है माओ एंजाइमीज। माओ एंजाइम क्या होता है भाई, कहाँ होता है ये, राइबोसोमल एंजाइम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होता है, सेल वॉल का एंजाइम होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है। तो माओ एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, मीन्स डी ऑप्शन हमारा सही है। अब फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव कौन होते हैं भाई, फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये जो ध्यान रखना, फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन तीनों क्या है, फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव, यानी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। सिंथेटिक ओपियम एल्कोलाइड कौन से होते हैं भाई, सिंथेटिक, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन। देखो मॉर्फिन, कोडीन तो हमारा हो गया क्या, नेचुरल एल्कोलाइड हो गया है ना, हेरोइन हो गया हमारा क्या, सेमी सिंथेटिक। तो बचा कौन सा, पेथिडीन, यानी पेथिडीन इस क्या है, सिंथेटिक ओपियम एल्कोलाइड, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है।
नेक्स्ट है वेरापेमिल इज द डेरिवेटिव ऑफ। अब वेरापेमिल किसका डेरिवेटिव भाई? बेंजोडाइजेपिन्स है, डाईहाइड्रोपिरिडीन है, नाइट्रेट्स है या फिनाइल एल्काइल एमाइन है? तो भाई वेरापेमिल इज द डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल एल्काइल एमीन। कौन सा? फिनाइल एल्काइल एमीन, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब पोटेशियम चैनल ओपनर, देखो बच्चों अक्सर बात होती है ब्लॉकर की, यहाँ पे बात हो रही ओपनर की, मीन्स कंफ्यूज मत होना, ठीक। जीटीएन यानी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, डेल्टियाजेम, मेल्फेलन या निकोरेंडिल? तो बच्चों जो पोटेशियम चैनल ओपनर है दैट इज निकोरेंडिल, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ध्यान से देखना, ये जो भी नए क्वेश्चन आते हैं थोड़ा डिफरेंट आते हैं, उन पे फोकस ज़्यादा रखना। कॉमन क्वेश्चन तो आप करते ही रहते हो, ठीक, कि मीन्स इसमें से अगर एक वीडियो से 4-5 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं तो समझो टॉप कर गए, समझ गए। पोटेशियम क्लिनिकल एप्लीकेशन, पोटेशियम क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम चैनल ओपनर, पोटेंशियल क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होता है भाई पोटेशियम आयन चैनल ओपनर का? हाइपरटेंशन, CHF का, ब्रोंकियल अस्थमा या ऑल ऑफ द अबव? तो जो हमारा पोटेंशियल क्लिनिकल एप्लीकेशन होता है, अगर पोटेशियम चैनल ओपन है तो हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सारी चीज़ें हो सकती, मीन्स डी ऑल ऑफ द अबव। अब अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, देखो इसके पहले हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स की बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की। कौन से है भाई? लेबेटलॉल, प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है कि जो है कौन सा हमारे लेबेटलॉल, मैंने पहले भी कहा था जहां ऑल ऑफ द अबव होता है आंख बंद करके आप लोग ऑल ऑफ द अबव लगा देते हो, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा रुकना है। 80% क्वेश्चन में ऐसे तुक्के सही हो जाते हैं, लेकिन 20% बहुत बड़ा, 20% का मीन्स क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है, तो उधर तुक्के पे मत जाना, पढ़ के करोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कौन सा है? लेबेटलॉल। ओके, नेक्स्ट है मेजर पार्ट ऑफ फिल्टर्ड पोटेशियम आयन इज रीएब्जॉर्ब इन। अब भाई ये बताओ कि जो मेजर पार्ट होता है पोटेशियम आयन का, जो फिल्टर्ड मेजर पार्ट होता है वो रीएब्जॉर्ब कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, या कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे? तो हमारा कहाँ पे होता है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे। जो पोटेशियम आयन फिल्टर हो के नीचे आता है वो मैक्सिमम हमारा ऊपर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट है। पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स कौन से होते हैं भाई? पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स फ्यूरोसेमाइड, क्लोरथायजाइड, स्पाइरोलेक्टोन या मेटोलाजोन? तो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स हमारे होते हैं स्पाइरोलेक्टोन, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। देखो बच्चों कोशिश मेरी पूरी है कि क्वेश्चंस एकदम थोड़े नए तरीके के, जितने भी वीडियोस क्या है कॉमन क्वेश्चन काफ़ी मैं करा चुका हूँ, तो अब क्या थोड़ा टफ की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंट की तरफ बढ़ते हैं, ताकि एग्जाम तक आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टोरासेमाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, क्योंकि क्वेश्चन नया है इसलिए ये तीन के तीनों फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और टोरासेमाइड लिख लेना, समझ लेना। इनमें से कोई भी आता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स में, तीन में से कोई भी ऑप्शन आए तो उसको आप टिक कर देना, मीन्स ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन से? इसमें मिसोप्रोस्टॉल। देखो देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब करने जाओ तो फिर क्या कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं। मिसोप्रोस्टॉल, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, ओमेप्राजोल। तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मीन्स एसिडिटी को कम करता है। एसिडिटी को वही कम करेगा ना भाई, प्रोटॉन पंप मीन्स एसिडिटी के लिए कौन सी दवाई खाते हैं हम लोग? गैस हो जाए, एसिडिटी हो जाए तो सिंपल सी खा लेते हैं ना, ओमेप्राजोल, बड़ी कॉमन सी दवाई है ना, यानी डी ऑप्शन हमारा सही। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, प्राजोसिन, टेराजोसिन, फेंटोलामिन, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। सारे के सारे क्या है? अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है। नेक्स्ट है एमेंटाडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीवायरल ड्रग है, एंटी डाययूरेटिक ड्रग है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है या एंटी वायरल, 2 बार हो गया है। ओके, तो ये जो है एमेंटाडीन हमारी है एंटी वायरल ड्रग, ठीक है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मेथोट्रेक्सेट इज। फिर बोलता हूँ आप लोगों को, किसी तरह की कोई दिक्कत है मॉक टेस्ट में तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन अभी से नहीं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं जाओगे वहां तक तब तक कैसे पता चलेगा है। फिर सर उसमें हम मॉक टेस्ट देंगे, तो फोन रख सकते हो, ठीक। और मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसा होगा जैसे आपका फाइनल एग्जाम होगा, 20 मिनट का होगा, फुल सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन आसान आसान से पूछ लिए जाएंगे, जिनके नंबरों का कोई भी फाइनल से लेना देना नहीं है। इसमें फेल या पास का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो मेथोट्रेक्सेट क्या होता है भाई? फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट या इपिपोडोफिलोटॉक्सिन। क्या होता है मेथोट्रेक्सेट? तो मेथोट्रेक्सेट इज फोलेट एंटागोनिस्ट, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ओके, तो उम्मीद है कि क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो, ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं। ओके बच्चों, बाय।